विजयराज, विजयराज, रेडियो पट्टी, रेडियो पट्टी, रेडियो पट्टी, सदर रेडियो। आपने दोनों ब्लॉक के रेडियो पंचायत को और उसको रेडियो पंचायत सभी पंचायत सहायक को और सचिव को जोड़ने के लिए बोलिए। सबको सर शाम को ही मैसेज कर दिए थे, अभी सब जुड़ भी गए होंगे सर। जुड़ रहे हैं सर, जुड़वा रहे हैं सर, फोन कर रहे हैं हम सबको, फोन कर रहे हैं सर। भैया भैया 5 मिनट का समय है, तब तक सब लोग जुड़वा लीजिए। फोन करो एक बार फिर सचिव को। सारे पंचायत सहायक सचिव प्रधान के साथ बैठेंगे। जी सर, जी सर। बिना प्रधान के जुड़े हुए इस कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। पंचायत सहायक, प्रधान और सचिव के लिए एक ही साथ जुड़े। जो पंचायत सहायक जुड़े हैं वो अपने प्रधान जी को फोन कर लीजिए, अपने पास बुलवा लीजिए। कुंडा का क्या स्थिति है? कुंडा के रेडियो पंचायत जुड़े हैं? रेडियो पंचायत कुंडा, रेडियो पंचायत कुंडा, रेडियो पंचायत कुंडा, रेडियो पंचायत बिहार, रेडियो पंचायत बिहार, रेडियो पंचायत शिवगढ़, This meeting is being recorded. टेक्निकल वर्क को बोलोगे। हमारे कार्य भरवाए नहीं भरवाए। रेडियो पंचायत शिवगढ़, प्रधान बिजी बता रहा था। रेडियो पंचायत गौरा, लाइट था। थोड़ी देर ट्राई करें। ये आई आप रेडियो पंचायत शिवगढ़, आप आपके सभी लोग नहीं जुड़े हैं, दोनों ब्लॉक के जोड़िए सबको। तो अगर इस पे होता है, गूगल मीट पे होता तो जो है गूगल फॉर्म में आ जाता है।
उसको से वही लोग बोलते हैं ना, गौरव इंजीनियर। तो हम बताएं बहुत संख्या कम है, 200 से नीचे है। तत्काल सबमिट करवाइए। 1000 करना चाहिए। क्योंकि हमारा दूर का है तो आपका सर सच्चाई बताए थे, यही से तो मैं इतना देर क्यों कर रहे हो? एग्जाम चला तो बताओ तो ऐप से खुला है ना, तो जब क्रोम में गूगल मीट रहता है उसका कर देता है, इसमें नहीं है। तब तक शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। इस लिंक के साथ पंचायत सचिवालय से जोड़वा दीजिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ये समीक्षा कर रहा हूं और साथ ही आपको बताया भी जाएगा आने वाले समय में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सभी लोग तत्काल ज्वाइन कीजिए। OSR के बारे में बात करने के पहले सभी एडीओ पंचायत और खंड प्रेरक और ऑपरेटर और सब पंचायत सचिव को ये सूचित किया जा रहा है, ये सूचित किया जा रहा है कि जीरो पॉवर्टी के जितने भी शौचालय के लाभार्थी हैं उसका हर हाल में तत्काल आवेदन करके आज 12 बजे तक उसकी सूची आप ब्लॉक पर ऑपरेटर और खंड प्रेरक को दे दे, ताकि ब्लॉक से वो सूचना मेरे पास आ जाए, डीएम साहब से अप्रूवल करा के उसको मुझे पैसा निर्गत कर दें। ब्लॉक में अगर आज पेंडिंग रह गया तो कटवाई की जाएगी, क्योंकि आपको 7 बजे फिर डायरेक्टर साहब मीटिंग देंगे। हर मीटिंग में रोज रात की मीटिंग में रिपोर्ट अच्छी न होने से चाचा गाजा कहाँ, इसलिए आप हर हाल में शौचालय का आवेदन कराते हुए चाचा गाजा। तो ये हमारा टॉयलेट के संबंध में है। साथ ही टॉयलेट के संबंध में जो आपके पास पेंडिंग एप्लीकेशन है, सभी सचिव साहबान, पंचायत सहायक, जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन आपके ब्लॉक पे, आपके ग्राम पंचायत का आपके पास पड़ा हुआ है, उसका सत्यापन करके आज शाम तक भेज दीजिए ब्लॉक पर। शाम को मैं 6 बजे वीसी करूंगा एडीओ पंचायत और खंड प्रेरक का, वो हमें बताएंगे कि सभी फॉर्म सत्यापन करके आया कि नहीं आया, क्योंकि कोई चीज अब पेंडिंग नहीं रखना है। इस पेंडिंग रखने से बहुत ही फजीयत हो रही है और जनपद की रैंकिंग नीचे गिर रही है। इस काम को पूरा कर ले ताकि हमारा काम और आपका भी तनाव कम रहे। अब मैं बात करूंगा पंचायत भवन के बारे में। सभी लोगों को पूर्व में ही हिदायत दिया गया था कि सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 5-6 कमरे का पंचायत भवन हो। जिन जगह पंचायत भवन 2 या 3 कमरे के हैं, सभी सचिव को निर्देशित किया गया था कि आप 1 या 2 या 3 जो भी आवश्यकता से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराना सुनिश्चित करें, ताकि आपके गांव में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हम पैसा डिजिटल लाइब्रेरी में आपके गांव को चयन कर सकें। अभी स्थिति ये है कि जगह के अभाव की वजह से बहुत सी ग्राम पंचायतों को डिजिटल लाइब्रेरी रूप में हम चयन करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं। मुझे प्रत्येक विकास खंड में 20-20 डिजिटल लाइब्रेरी नया जो इस वर्ष में मैं आवंटित किया हूं, उसको छोड़ करके 20-20 ग्राम पंचायतों की सूची आप लोग 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराइए, ताकि उसे मैं डिजिटल लाइब्रेरी से अप्रैल मई में लाभान्वित कर सकूं। यह वही गांव लाभान्वित हो सकता है जहां पर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शुरू हो जाएगा। जहां निर्माण शुरू नहीं होगा वहां पर ये डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जगह के अभाव में मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सभी प्रधान, पंचायत सहायक, पंचायत सचिव के ये पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वह अतिरिक्त कक्ष बनावे और डिजिटल लाइब्रेरी का अपने गांव में खुलवा दे, क्योंकि आपको देना तो है ही मुझे। अगर आपका नहीं बनेगा तो फिर जबरदस्ती आपके साथ एक्शन लेने के बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही।
इसलिए आप लोगों को अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप तत्काल अतिरिक्त कक्ष बना करके हमें सूची भेजिए, ताकि उन गांवों का सत्यापन कर लूं मैं, और सत्यापन करके डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में उसको चयनित कर लूं। ये पूरे ओपन है पूरे जिले के लिए, प्रत्येक विकास खंड में मैं 20-20 गांव ले रहा हूं। जो 20 गांव आगे आएगा, हमें प्रधान सचिव पंचायत सहायक जो भी बता देगा, मैं उसके गांव का सत्यापन करके सूची ले लूंगा और उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में लाभान्वित कर दूंगा। तो कृपया इस काम को प्राथमिकता देते हुए कराना सुनिश्चित करें। अगला पॉइंट ये नोट करते जाइएगा सभी लोग। अगला पॉइंट स्थिति ये है कि पंचायत भवन जो आपके बने हुए हैं, उस पंचायत भवन का क्रियाशीलता नहीं हो रही है। पंचायत सहायक रेगुलर नहीं बैठ पा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ताला रोज खुलती नहीं है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। सभी सचिव, सभी प्रधान जी और सभी पंचायत सहायक सुनिश्चित करें कि कोई भी पंचायत भवन बगैर खुले नहीं रहेगा। औचक निरीक्षण में कोई भी ग्राम पंचायत में अगर पंचायत भवन बंद मिलेगा तो पंचायत सहायक के खिलाफ कार्रवाई होगी, सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए पंचायत सचिवालय को खुला रखिए और उसको बैठ करके आम जनता के जो भी समस्याएं हैं उसके समस्याओं का समाधान कीजिए। सामुदायिक शौचालय के बारे में प्रायः सामुदायिक शौचालय बंद मिलता है। कोई भी पंचायत सचिव सामुदायिक शौचालय का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं कि केयर टेकर उसका ठीक से सफाई कर रही है कि नहीं कर रही है, वह रेगुलर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल हम सैलरी देते जा रहे हैं, काम नहीं ले पा रहे हैं। कितने लोगों ने इसे यूज किया, उसका कोई रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो रही है। आपने किन लोगों को कब तक कितना मानदेय दिया, ये भी कोई क्लियरेंस नहीं आ पा रही है। कुल मिला जुला कर ये देखते हैं कि राम राज की तरह आप बिना मेहनत के उसको छोड़े हुए हैं कि जैसे चल रहा है चलने तो कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही गलत परंपरा है। सामुदायिक शौचालय हर जगह क्रियाशील होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, केयर टेकर की उपस्थिति होनी चाहिए और ग्राम वासियों के द्वारा उसका प्रयोग होना चाहिए। आप उसमें अगर प्रयोग बढ़ाने के लिए एक नियम भी बना सकते हैं कि महीने में सीरियल नंबर लगा दीजिए। जितने भी लोग शौचालय का प्रयोग करेंगे वो अटेंडेंस नंबर 1, 2, 3, 4 इससे चला जाएगा डेट वाइज। एक महीने में 30 दिन में जितने लोग उपस्थित शौचालय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक लॉटरी लगाकर किसी एक आदमी को एक प्रशस्ति पत्र दे दीजिएगा कि इन्होंने शौचालय का सही सदुपयोग किया, ताकि सर्टिफिकेट के साथ साथ आने वाले समय में वो एहसास जनरेट होगा तो कुछ धनराशि भी दिया जाएगा कि वो खुले में गंदगी करने के बजाय शौचालय का प्रयोग किया, इससे इसको प्रशस्ति पत्र के साथ इनाम दिया जाता है ताकि सामुदायिक शौचालय का प्रयोग बढ़ सके। इस काम को भी हम लोग कर सकते हैं, इससे कि कम से कम शौचालय का प्रयोग अगर बढ़ेगा तो खुले में शौच की संभावना घटेगी। तो इसलिए इसको आप लोग सामुदायिक शौचालय वाला कर लीजिए। आरआरसी का संचालन नहीं हो रहा है। सारे पंचायत सचिव, प्रधान जी, पंचायत सहायक, आरआरसी पर आप लोग फोकस नहीं हो रही है। आप लोगों को ये बताते हुए सूचित करना पड़ रहा है कि शासन के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रत्येक परिवार से 1200 रुपया प्रति वर्ष या समझे 100 रुपया प्रति माह
चलाएगा। टैक्स वसूली आय के स्रोत जनरेट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, आदेश हुआ है। यह जो आय जो जनरेट होगी, ये आय जनरेट करने का जो तरीका होगा वह तरीका है 4-5 तरह के तरीके हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए। पहला है जन सेवा केंद्र के रूप में जो आप सेवा दे रहे हैं, प्रति सेवा 30 रुपया आपके ग्राम पंचायत के खाते में, ग्राम पंचायत के OSR के खाते में जमा होगी। यदि एक पंचायत सहायक ने एक दिन में अगर 4 सर्टिफिकेट या 4 सेवा दिया तो 120 रुपया ग्राम पंचायत के खाते में, OSR के खाते में जमा हो जाएगा। तो एक तो CSC से सेवा हो गई, दूसरा है SBM स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो हमारा चल रहा है, उसके माध्यम से भी हम ग्राम पंचायत की आय सृजित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ग्राम पंचायतों से पॉलिथीन सहित जो भी कबाड़ ग्राम पंचायतों में आती है, किसी की कुर्सी टूट गई, किसी का जूता फेंका गया, किसी का बोतल हो गया, कहीं शीशा हो गया, कोई कागज हो गया, कोई पेपर हो गया, कोई बैटरी हो गई पुरानी, कोई बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फेंकी जा रही है, ये सारे कबाड़ हैं। इस सारे कबाड़ को अगर ग्राम पंचायत के RRC सेंटर पर इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने से उसकी बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होगी वह भी ग्राम पंचायत की आय कही जाएगी, OSR में जमा होगी। कोई ऐसा गरीब से गरीब परिवार गांव में नहीं है जो इन प्रकार के चीजों से कम महीने में, साल भर में 50-100 रुपये का कबाड़ न बेचता हो। जो आपके गांव के कबाड़ी वाले हैं उसी को आप नियुक्त कर दीजिए, वही कबाड़ गांव वाले से कलेक्ट करके RRC में जमा करेगा और RRC से जो कबाड़ बेचने के बाद जो धनराशि जमा होगी उसी धनराशि में 50%, 60%, 40%, 30%, 90% जो आपकी इच्छा हो वो कबाड़ी वालों को मजदूरी के रूप में दे दीजिए। लेकिन आपकी आय तो गांव की हो जाएगी। अगर इस सिस्टम से भी अगर आपके गांव में आय करेंगे, अगर एक गांव में अगर 200 परिवार है तो कम से कम 20,000 रुपया कबाड़ के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट की भी जो बिक्री होगी वो भी धनराशि आप अपने ग्राम पंचायत के OSR के खाते में जमा करेंगे, जो SBM की द्वारा अर्जित OSR होगा। तीसरा, ग्राम पंचायत में जो परिसंपत्तियां हैं, ये परिसंपत्तियों में जैसे तालाब, पेड़, जमीन जो ग्राम सभा की परिसंपत्तियां हैं, अगर तालाब की नीलामी होती है, मछली के लिए पट्टा दिया जाता है, तो उस पट्टे से जो धनराशि प्राप्त होगी उसका 3/4 हिस्सा ग्राम पंचायत के खाते में आता है और 1/4 हिस्सा तहसील के खाते में जाता है। तो ये 3/4 का हाँ सर सादर प्रणाम। हाँ, अब मेरी बात हो जाने के मुलायम तब अच्छा सर ठीक। हाँ, मेरी बात हो जाने की तब बात।
ये 3/4 हिस्सा जब आपके गांव के खाते में आएगा तो वो आपके गांव की आय बढ़ेगी। यदि आपके गांव में पेड़ पौधे ग्राम समाज की जमीन पर है, अगर आप उसकी नीलामी करते हैं या उसके जर्जर होने के कारण अगर उसको बिक्री करते हैं, उस बिक्री की भी जो धनराशि होगी वो ग्राम पंचायत की OSR होगी। तो ये ग्राम पंचायत के परिसंपत्तियों से भी ये आय हो सकती है। उसके बाद आप अगर पानी की टंकी से पानी की सप्लाई कर रहे हैं तो प्रत्येक परिवार से 50 रुपया पर मंथ जल टैक्स के रूप में वसूलेंगे और OSR के खाते में जमा करेंगे। आप चाहे तो 50 पर भी वसूल सकते हैं, आप चाहे तो 50 से अधिक भी वसूल सकते हैं। अगर हर घर में आप रोडों पर रोज सफाई करा रहे हैं तो स्वच्छता शुल्क भी आप कुछ ले सकते हैं। तो स्वच्छता शुल्क, जल टैक्स, ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियां, जन सेवा कैंप और SBM से इन प्रकार के 5-6 प्रकार की योजनाओं जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम ग्राम पंचायत की आय बढ़ा सकते हैं। और ये आय बढ़ाने से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। जो भी ग्राम पंचायतें अपनी स्वयं की आय जितनी ज्यादा बढ़ाएगी उस पर राज्य सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान समय में 1500 की आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं, अगर वो ग्राम पंचायतें साल में 1000 रुपया अगर OSR जनरेट करती है तो राज्य सरकार उसको 5000 रुपया देगी। अगर वो ग्राम पंचायत 1 लाख रुपया आय सृजित करती है तो राज्य सरकार उसको 5 लाख रुपया देगी। अगर वो 5 लाख सृजित करती है तो राज्य सरकार उसको 25 लाख रुपया देगी। तो ये अगर 1 लाख रुपया आप वसूलें और 4-5 लाख रुपया सरकार दे तो 6 लाख रुपए की धनराशि से आप अपने ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और 1500 से अधिक आबादी वाली जो गांव हैं जिस आय सृजित करेंगे उसको भी राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार सहित कई प्रकार की योजनाएं हैं, पुरस्कार की योजनाएं हैं, उसमें उसको लाभान्वित हो सकती है। मैं ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं और मैं सभी ग्राम प्रधान से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाइए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जो भी निविदा अनुदान प्राप्त होता है उसको आप लीजिए और विकास कीजिए, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत की स्वयं की भी आय होनी चाहिए ताकि आपका आधार मजबूत होते हुए आप एक स्वशासित निकाय के रूप में उभर सके। ये सारी चीजों को बताने के लिए मैंने ये किया। और अभी मैं जो देख रहा हूं सभी पंचायत सहायक एडीओ पंचायत, अभी मेरे पास डाटा है। डाटा ये है कि हमने हमारे पास जो OSR के खाते में जो धनराशि इकट्ठा की गई थी उसका वर्गीकृत नहीं हो पाया है और इसमें काफी मात्रा में अभी भी OSR की धनराशि वर्गीकृत नहीं हुई है। ये लगभग 36 लाख रुपए की है धनराशि जो वर्गीकृत नहीं हुई है, जिसमें कि काला काकर में 15,91,000, लक्ष्मणपुर में 4,15,000, टंडवा चंद्रिका में 3,54,000, बीबीएनडी में 3,20,000, लालगंज में 3,09,000, आसपुर देसरा में 2,41,000, गौड़ा में 2,09,000, शिवगढ़ में 1,76,000, मंदाता में 43,000, सदर में 10,000। इसको वर्गीकृत कीजिए क्योंकि OSR के खाते में कुछ धनराशि हमारी राज्य सरकार के द्वारा, जैसे हमने घरौंडी का वितरण के लिए पैसा 10,000 रुपये दिया तो वो भी आपके खाते में पड़ा हुआ है। तो उसको वर्गीकृत कर दीजिए कि आपका वास्तविक OSR क्या है। ये सभी एडीओ पंचायत ऑपरेटर को बैठा करके आप एक दिन में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं है।
ये आपको कैसे किया जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है, बताया जब भी जा चुका है। मेरे पास है सरकार का जो पैसा हमारा जाता है वो हम सोच रहे हैं कि एक बार दिखाएगा। तो ये हमारा OSR का ये धनराशि आपको जमा करना है, इसको वर्गीकृत करना है। अभी मैं ये देख रहा हूं कि हमारे यहाँ आसपुर देसरा में 1340 जन सेवा केंद्र के रूप में लोगों ने सेवा दिया है, लेकिन इसके बदले में आसपुर देसरा में हमारे पैसा जो जमा होना चाहिए वो 21,000 रुपये जमा है मात्र। वो ये 1339 लगभग 40,000 रुपया ग्राम पंचायत के खाते के OSR के खाते में जमा होना चाहिए, जो अभी तक जमा नहीं है। रेडियो पंचायत आसपुर देसरा आप रिस्पॉन्स करेंगे ये 40,000 रुपया क्यों नहीं जमा हो पाई है? जब आपने सेवा दिया जमा करते हैं तो आपका 40,000 रुपया जमा क्यों नहीं? बना दिया गाँव भाई जमा करवा रहे इस गाँव में सेवा हुआ है, उन सेवा का पैसा एक पंचायत साहब के पॉकेट में है, तत्काल उस पैसे से खाते में यदि तो उसमें से निकाल तो उसको फिर से दे दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो खाते में जमा किए बिना कोई आदमी नहीं रखेगा। साथ ही जन्म मृत्यु की नकल, ग्राम पंचायत का अभिलेख की नकल अगर कोई सचिव देता है तो वह अभिलेख का जो शुल्क होता है, नकल शुल्क होता है 5 रुपया प्रति पृष्ठ, वो भी आपके ग्राम पंचायत के OSR के खाते में जमा होना चाहिए। अगर आप फ्री में देते हैं तो 5 रुपये अपने पॉकेट से वहां जमा कीजिएगा, 5 रुपये का शुल्क है, 5 रुपये आपको जमा करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नकल शुल्क ये BBMD आपका 1742 रुपया 1742 सेवा हुआ है, लेकिन आपने पैसा जमा नहीं हुआ आपका, क्यों बताइए? आनंद मोहन जमा करा दो सर, तभी तो जो कहा हूँ बना दिया हो तो जमा करा देना, जमा हो जाएगा सर। आपका अभी TSC में कितना जमा? 19,000। तो आपका 17,51,000 के स्थान पर 19,000 जमा हुआ है। आप इसको तत्काल कल परसों तक जमा करा दीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा गबन है, बता रहा हूँ। डायरेक्टर साहब वहां से समीक्षा कर रहे हैं। बाबागंज आपके यहाँ 327 केवल सेवा दिया है, जो सबसे पुअर है। इसका भी आपको 10,000 लगभग जमा करना है, जमा करा दीजिए। बाबागंज में अभी जमा 10,000 आपका तो जमा है 10,769। बिहार में 732 है, उसका भी पैसा जमा नहीं है। बिहार में 700 ये आपका 721,000 के स्थान पर 10,000 जमा है, इसको तत्काल पंचायत सहायता जमा करा दीजिए। गौरा आपका 1972 था, आपको हुआ है, उस हिसाब से आपको 1 लाख से अधिक जमा होनी चाहिए, लेकिन आपके पास जमा है केवल 45,000। गुंडा जी सर, जी सर, जी सर, आपको 1 लाख जमा होना चाहिए, लेकिन इसके बदले में केवल आपका 45 रुपये जमा है। ये कौन बोल रहा है भाई? लिख देंगे जोन मन का है, ऐसा बंद करो भाई, यही ढेर सरपंच कर म्यूट कीजिए। उस बार से लक्ष्मणपुर में 1884 का अगस्त में 55,000 रुपये जमा होना चाहिए था, मौके पर जमा कम हुआ है। कलाकाकर लक्ष्मणपुर में मात्र 26,000 हुआ है, 27,000 रुपये की धनराशि बची हुई है, तो तत्काल जमा कराइए। रेडियो पंचायत लक्ष्मणपुर, रेडियो पंचायत लक्ष्मणपुर। जी सर, जी सर,
आपको 27,000 अभी और जमा कराना है। ठीक सर। एसी वाला लालगंज में 2016 की सेवा हुई है, उस हिसाब से 60,000 रुपया जमा होना चाहिए और जमा हुआ है 25,000। 35,000 रुपया भी आपको जमा करना है लालगंज बिमलेश। जी सर जी। इसको आप तत्काल जमा कराइए। मगरौरा में 1,094 का सेवा हुआ है और खाते में पैसा 0 जमा हुआ है। 30,000 रुपया से 31,000 रुपया जमा करना है, मंगरौरा तत्काल जमा कराइए। मनधाता आपके पास 1177 की सेवा हुई है, उस हिसाब से आपके पास 20,000 जमा है, लेकिन ये वर्गीकृत नहीं हुआ है, लेकिन इसको आप पूरे यानी कहने का मतलब ये है सांगीपुर में 3352 सेवा हुई है, वहां भी 1 लाख रुपया जमा होना चाहिए। वर्तमान में 44,000 जमा है। तो ये सांगीपुर में जो बिमलेश देख लो, यहाँ भी 55,000 जमा करना होगा आपको। जी सर। इसको कराइए। तो ये OSR के बारे में रामपुर संग्रामगढ़ में 1,021 की सेवा हुई है, उसके हिसाब से मात्र 32,000 31,000 जमा होना चाहिए। आपके पास 2,84,000 रुपये जमा है, इसका मतलब ये वर्गीकृत अभी नहीं हुआ है। इसको जब देखिए कि ये पैसा कौन सा पैसा है, अगर घरौंदी का पैसा है तो वो OSR में जनरेट नहीं होगा। ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से शासकीय योजनाओं से जो भी धनराशि प्राप्त होती है, वो धनराशि ग्राम पंचायत की आय नहीं मानी जाएगी। तो ये OSR के बारे में जो मैं डिटेल्स में आप लोगों से आज बात किया हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रधान जी, सचिव और एडीओ पंचायत और पंचायत सहायक मिल करके इस काम को प्रगति करेंगे। मैं चाहता हूं कि पूरे जनपद में सर्वाधिक OSR जनरेट करने वाला ये जनपद बने। आपको बता दूं कि अभी मैंने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत 4 ग्राम पंचायतों में से 2 ग्राम पंचायत में विवाहघर और 2 में डिजिटल लाइब्रेरी खुलवा रहा हूं। और इन चारों गांवों में उम्मीद है कि जो शादी विवाहघर जहां बरई और कटैया में बनी है या बन रही है, जो एक आध महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो वो कम से कम साल भर में 10 लाख 15 लाख का आय सृजित कर लेंगे। कटैया अगर 10 लाख की आय सृजित कर लेता है, वो 1500 से कम आबादी का गांव है, जिसको सरकार 50 लाख रुपया देगी, यानी 60 लाख रुपया प्रति वर्ष उस गांव को एक्स्ट्रा मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि उस गांव के गरीबों का के लिए वो जो चाहे तो अनुदान दे सकता है। जो बच्चा पढ़ने वाला कमजोर होगा वो बाहर पढ़ेगा तो उसको फीस भी यहीं से भेज सकता है। वो ग्राम पंचायत को इतना आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है। उसी प्रकार से हम 2 गांव में, एक हंडौर में एक राजापुर में डिजिटल लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। वो लगभग अब कंपटीशन की स्थिति में है। तो डिजिटल लाइब्रेरी के पर भी अगर इनके द्वारा प्रति माह 10,000 रुपया का भी अगर इनकम होती है, तो इस हिसाब से गांव में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया सालाना इनकम कर सकती है। इसी प्रकार से सभी ग्राम पंचायत पंचायत सहायक अगर चाहेंगे तो आप अपने अपने गांव में आप इनकम के स्रोत जनरेट कर सकते हैं। यदि ग्राम समाज की जमीन रोड के किनारे हो, मेन रोड के किनारे हो, तो आप उस जमीन को चिन्हांकित करके उसमें दुकान बनवा करके भाड़े पे चला सकते हैं। उससे भी आपको इनकम होगी। कई प्रकार के ग्राम पंचायत के स्रोतों से ग्राम पंचायत की जो परिसंपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों से आय सृजन करने की आवश्यकता है। और आपका लेखा बही सही होना चाहिए। आपकी लेखा बही जितनी सही होगी, आप उतनी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। और मैं एक गांव में, पूरे बसौ गांव में भ्रमण करने, पंचायत भवन का उद्घाटन करने गया था, तो वहां के ग्राम प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी मिसाल दिया कि उन्होंने पिछले 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर जितना काम कराया था, सारे कार्यों की सूची का पंपलेट बना करके गांव में बांट दिया। मैं भी चाहूंगा कि सारे हमारे प्रधान जी 4-5 साल के अंदर जितना भी काम कराया है, उसका एक पंपलेट बनवा करके आप बांटना चाहे तो बांटे, नहीं बांटना चाहे आप पंचायत भवन में दीवार लिखवा दें कि कोई भी आदमी आवे देखे कि हमारे ग्राम प्रधान जी ने क्या क्या काम कराया है। इससे पारदर्शिता बनती है और आपका हौसला अफजाई होता है। अनावश्यक हम अपनी बातों को न रख करके, नहीं बता करके हम दागदार बनते हैं। दागदार बनने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको मंच दे रहा हूं। आपकी अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे बात करें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा।